एमएलए बन जाए तो उसके बाद में थ्रू होते हैं, सब लोग भी थ्रू है, तो कोशिश कर रहे हैं उसके बाद में जो आ सकते तो आए नहीं, अगर नहीं आ पाए मान लो तो मैं कह रहा हूँ आपको आए हो दिल्ली में आओ, कुछ जाने को कृपा करके आपका आदेश होगा, आपका आदेश जो होगा वही होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का मैं बात करेंगे राजस्थान में बढ़ती उस सियासी हलचल की, जिसको लेकर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो विवाद था वो एक बार फिर से दिशा लेने लगा। दरअसल आज अशोक गहलोत ने एक बयान दिया, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसके राजनीतिक मायने बड़े निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद जो है वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। अब सोचिए ये कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। और ऐसे में कहा जा रहा है क्या ये सचिन पायलट को साफ तौर पर चिढ़ाने जैसा था, क्या उनको तंज मारने जैसा था, क्योंकि इससे पहले भी अशोक गहलोत ने इस तरीके का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अब तो सचिन पायलट हाईकमान बन गए हैं, क्योंकि सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया। और जाहिर सी बात है कि सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाए जाने के बाद उन पर यह तंज कसा गया, तो इसको किस तरीके से लिया जा सकता है? बिल्कुल उसी ढंग से लिया जाएगा जो अशोक गहलोत दावे कर रहे हैं, जो उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। और इस बयान के आधार पर ये तमाम जो बातें हैं, ये जो तमाम कयास आ रही है वो की जा रही है। फिलहाल एक बड़ा सवाल ये भी है दर्शकों कि क्या वाकई मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन पायलट की बड़ी जिम्मेदारी पर, बड़े पद पर कोई फैसला ले सकते हैं? और क्या यह संभव नजर आ रहा है? क्योंकि प्रदेश में अगर गुज्जर वोट बैंक को हासिल करना है तो कांग्रेस पार्टी को यह कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, वरना गुज्जर समाज पूरी तरीके से कांग्रेस से बिछड़ता नजर आएगा, बिखरता नजर आएगा। और उसका राजनीतिक लाभ, उसका राजनीतिक फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठा ले जाएगी। बीजेपी लगातार यही कोशिश कर रही है कि प्रदेश में किसी भी तरीके से अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए और उस माहौल का राजनीतिक लाभ उठाया जाए। इसी कारणवश यहाँ पर स्थितियां जो है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है और एक के बाद एक जो है मुद्दे कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हाथों से फिसल रहा है। अब ऐसे में सचिन पायलट के अगर पक्ष की बात करें दर्शकों, तो वो यहाँ पर सबसे ज्यादा नजरों में बना। सचिन पायलट ने अब तक अपनी वो 3 सूत्री मांगों को लेकर जबान नहीं खोली। उन्होंने ये नहीं कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी इन मांगों पर फैसला लिया जाना चाहिए। उनकी इन मांगों पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान तय करे कि इस पर उनकी हामी है या उनकी ना जो है वो अभी भी बरकरार है। तो फिलहाल सचिन पायलट की तरफ से कहीं ना कहीं नरमी बढ़ती जा रही है। वो इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल वही कि प्रदेश की राजनीति में क्या ये दोनों नेता एक साथ आ पाएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पाएगी? आइए सबसे पहले तो मैं आपको वो बयान सुनवा दूं अशोक गहलोत का, जिस बयान के बाद ये राजनीतिक तूफान राजस्थान की सियासत में देखने को मिल रहा है। कोई यहाँ चर्चा ही नहीं है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, सरकारी काम कर रहा हूँ और यहाँ मैं काम करिए रहा था, वो मैंने काम किया। यहाँ कोई चिट्ठा होगी नहीं, आप नहीं है चिट्ठों में जाओ कोशिश पूरा होगा करीब करीब तो 2-4-5 बार लेट आएगी ऊपर से, तब आगे पढ़नी होगी। अभी तो आपकी जो फोन की बातें होगी या अपने आप बात करोगे वो खबर हमारे पास आएगी, या जो अभियोग लगे तो दिल्ली के बाद में आए होंगे या आएंगे मान लो, उससे हमारे बात पहुँचेगी, कोई बात पहुँचेगी। मुझे शर्म आती है कि आप मेरे तो प्यारे लोग थे, आज मैंने खाना से अब मैं देखता हूँ कि मैं रुकना के बाद फिर मैं
फिर मुझे खड़ा होना पड़ता है, फिर मुझे जाना पड़ता है। आगे मैं सब चेहरा देखता हूँ तो बुरा लगता है। साहब आपका चौथी बार आना है। आपको मैं अब तेरे युवा तेरे आज अपनी भावना पहुँचा दी। आप सबकी भावना पहुँची, युवा हो, महिला हो, ईमानदारी की बात है। आप जो 10 लोग 18 लोग अंदर किसी को पूछ लीजिए, सभी आपको इस सर्वे देंगे। वो ये कहेंगे जो 6-7 सर्वे करवाए हैं। सर्वे का मतलब है एक विधानसभा क्षेत्र में 500 सर्वे होता है, 1000 होता है, 2000 होता है। जब पूछते हैं, जब वो लोग पूछ जाते हैं, पूछ भाई पता करते हैं जिसका नाम आएगा, जो टिकट नहीं होता है, टिकट नहीं होता है। अगर टिकट नहीं होता है तो आपको सबको लोग सुने, अगर रात लाना वापस तब तो वहाँ तो आप मेरी सब देखो, रात लाना टिकट मिलेगा 1 महीने के बाद में। लाल डायरी का क्या रोल रहने वाला है? लाल डायरी का लाल डायरी में कांग्रेस आ रही है। मौका मिल गया। लाल डायरी क्या कह रहे हैं? वही तो पूछ रहा हूँ, लाल डायरी का क्या रोल रहेगा? मंडी का मेरा उनको मिले हैं, उनको मिले हैं, और काम भी शुरू हुए हैं। और भी सरकार किसी राज्य में हो, काम जो है, काम जो एमएलए बन जाए तो उसके बाद में शुरू होते हैं, सब काम भी शुरू है। तो कोशिश करें उसके बाद में जो हासिल तो बनाए नहीं, अगर भी आप आए मान लो तो मैं कह रहा हूँ आपको आए हो, दिल्ली में आए हो, कृपा करके आपका आदेश होगा, आपका आदेश जो होगा वही होगा। राशन पाने पड़ता है, गुजरात में कोई आदमी नहीं आएगा चुनाव के, लेकिन मध्य प्रदेश के बहुत कम आएंगे, हमारा भी कोई नहीं आएगा। यानी राजस्थान के लोग जो है पाने पड़ता है। आप 1000 लोग आते हैं, आप होटल रुके होंगे, तकलीफ आते होंगे, हम तो रुके थे उसके अंदर, आप कहाँ रुकोगे? होटल में, ढाबे में, बाबे में अपने रुके होंगे, खाने की तकलीफ, रहने की तकलीफ। अरे शांति रखो ना। आते आएंगे लोग, आपके पीछे की बस में निकल जाएंगे। प्रियंका गांधी का प्रोग्राम परसों है वहाँ पर। साहब युवा तेरे आने चाहिए, युवा तेरा को टिकट मिलना चाहिए। आपने देखा दर्शकों कि अशोक गहलोत साफ तौर पर ये बातें कह रहे हैं और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कितना ज्यादा असर राजनीतिक रूप से पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी संभावनाएं भी की जा रही है। हालांकि इस वक्त आप जो सीटों को लेकर के चर्चा हो रही है, जो सीटें कटी है या जिन विधायकों को मिलनी चाहिए थी, जो लगातार इंतजार में बैठे हुए थे, उनकी सीटों के कटने का यहाँ पर क्या राजनीतिक फायदा और क्या राजनीतिक नुकसान कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ सकता है। शांति धारीवाल और सचिन पायलट के कई ऐसे समर्थक हैं। हालांकि शांति धारीवाल को तो ये कहा जाता रहा है कि वो अशोक गहलोत खेमे के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन पायलट के समर्थक जो लोग हैं, जो उनके समर्थक नेता है कांग्रेस में, उनकी भी टिकटों को काटने को लेकर यहाँ पर सरगर्मियां अब तेज हो गई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।